हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेट स्टडी जोन। आज के इस वीडियो में हम रिसर्च के बेसिक्स एंड कुछ टर्म्स, ऑब्जेक्टिव्स ये सब पढ़ेंगे। फर्स्ट कहता है कि जो रिसर्च है वो टू वर्ड से मिलकर बनी है, जैसे कि री एंड सर्च। री मीन्स अगेन एंड सर्च मीन्स फाइंड आउट, मीन्स किसी चीज़ की बार बार स्टडी करना, अगेन एंड अगेन स्टडी करना। अकॉर्डिंग टू एडवांस लर्नर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। Research is a careful investigation or inquiry, specially to search for new facts in any branch of knowledge। यानी कि जो रिसर्च है वो एक इन्वेस्टिगेशन है, इंक्वायरी है, किसी भी चीज़ की न्यू नॉलेज को क्रिएट करना, समथिंग न्यू फैक्ट्स को क्रिएट करना। रिसर्च इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्टेप्स यूज टू कलेक्ट एंड एनालाइज इन्फॉर्मेशन टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक। किसी टॉपिक के बारे में अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए डाटा को कलेक्ट करना, एनालाइज करना, इन्फॉर्मेशन को, यानी कि किसी भी चीज़ की बार बार स्टडी करना, उसे हम रिसर्च बोलते हैं। रिसर्च में अब जैसे कि कुछ टर्म्स निकली है डेफिनेशन से, जैसे कि जो रिसर्च है वो एक प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन है। रिसर्च हमेशा हमारी सिस्टमैटिक मैनर में होती है, जिस रिसर्च नॉलेज को इंक्रीज करती है। अब रिसर्च का मीनिंग कहते हैं कि आर मीन्स रेशनल वे ऑफ थिंकिंग, ई एक्सपर्ट एंड एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट, एस सर्च एंड सॉल्यूशन, ई एग्जैक्टनेस, ए एनालिसिस, आर रिलेशनशिप फैक्ट। यानी कि इस रिसर्च को ही, जो रिसर्च के वर्ड्स को ही डिफाइन कर दिया इसमें। सी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, केयरफुल प्लानिंग, कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड एंड कंडेंस्ड जनरलाइजेशन। एच ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्किंग। अब हम प्रोसेस देख लेते हैं रिसर्च की। सबसे पहले हम रिसर्च में हम अपनी प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करते हैं। प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने के बाद हम रिसर्च का डिज़ाइन तैयार करते हैं कि हमारी रिसर्च का ब्लूप्रिंट कैसा होगा, उसके लिए डिज़ाइन तैयार किया जाता है। डिज़ाइन द डाटा कलेक्शन फॉर्म, डाटा कलेक्शन की फॉर्म में रिसर्च का डिज़ाइन तैयार करना। उसके बाद हम अपने सैंपल को स्पेसिफाई करते हैं, फिर डाटा को कलेक्ट किया जाता है, डाटा को एनालिसिस किया जाता है, और लास्ट में हम अपनी रिपोर्ट को राइट करते हैं। रिसर्च का प्रोसेस होता है। अब रिसर्च रिक्वायरमेंट्स, रिसर्च करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की नीड होती है। फर्स्ट, हमें रिसर्च करने के लिए प्लानिंग की ज़रूरत होती है। बिना प्लानिंग हम अपनी रिसर्च नहीं कर सकते। हम अपनी रिसर्च में प्लान करते हैं कि कैसे क्या सब होगा, तो उसके लिए एक प्लान किया जाता है। गाइडेंस, यानी कि हमें गाइडेंस प्रोवाइड की ज़रूरत होती है, जो हमें गाइड को प्रोवाइड करे कि हम अपनी रिसर्च को कैसे करें। एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है हमें रिसर्च करने के लिए। हमें ट्रेनिंग की नीड होती है। फाइनेंस, बिना पैसा हम अपनी रिसर्च को नहीं कर सकते। फाइनेंस हमें ज़रूरी है रिसर्च करने के लिए, क्योंकि एक स्थान पर दूसरे स्थान पर फाइनेंस के थ्रू पैसे होंगे तभी हम जा सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। रेफरेंसेस, हमें रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है रिसर्च में। लाइब्रेरी, जहाँ पर हम बुकों को पढ़ते हैं और अपनी रिसर्च को करते हैं। रिसर्च जर्नल्स की रिक्वायरमेंट्स होती है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट देखते हैं हम रिसर्च के ऑब्जेक्टिव, यानी कि गेन फैमिलियरिटी विद अ न्यू फिनोमिना और डेवलप न्यू इंसाइट इनटू अ फिनोमिना। यानी कि न्यू इंसाइट को डेवलप किया जाता है, ये रिसर्च का ऑब्जेक्टिव होता है। फिर हम रिव्यू एंड सिंथेसाइज द एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको हम रिव्यू करते हैं। इन्वेस्टिगेट सम एग्जिस्टिंग सिचुएशंस और प्रॉब्लम, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। ऑफर सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है, उसको एक्सप्लोर किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद हम क्रिएट करते हैं न्यू प्रोसीजर और सिस्टम। तो इस रिसर्च के ऑब्जेक्टिव होते हैं जनरेट न्यू नॉलेज, नॉलेज को जनरेट किया जाता है। अब हम रिसर्च के कुछ फीचर्स देख लेते हैं। हमारी रिसर्च ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, सब्जेक्टिव नहीं होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव रिसर्च यानी कि विदाउट बाइसनेस होती है। जनरलाइजेबिलिटी होती है हमारी रिसर्च में। हमारी रिसर्च पर्सनल बाइसेस से फ्री फ्रॉम होती है, कोई भी बाइसेस नहीं होना चाहिए इसमें। सिस्टमैटिक वे में होती है हमारी रिसर्च, यानी कि जो भी रिसर्च की जाती है वो एक सिस्टमैटिक मैनर में की जाती है। रिप्रोडक्टिबल होनी चाहिए हमारी रिसर्च। डायरेक्टेड टुवार्ड सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए की जाती है हमारी रिसर्च। हमारी रिसर्च लॉजिकल होती है, रेप्लिकेबल नेचर की होनी चाहिए। तो ये सब रिसर्च के फीचर्स होते हैं। मोटिवेशन इन कंडक्टिंग रिसर्च, रिसर्च को करने के लिए हमें मोटिवेशन किन किन चीज़ों से मिलता है, किन चीज़ों, कौन सी ऐसी चीज़ें होती है जो हमें रिसर्च करने के लिए प्रेरित करती है। चलो देखते हैं। एक्वायर अ रिसर्च डिग्री अलोंग विद इट्स
कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स, यानी कि कुछ पर्सन रिसर्च की डिग्री चाहते हैं, यानी कि अपने नाम से पहले डॉक्टर लग जाए तो उसके लिए रिसर्च की जाती है। फेस द चैलेंज इन सॉल्विंग अनसॉल्व प्रॉब्लम, किसी को इंटरेस्ट होता है यानी कि जो अनसॉल्व प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करने का चैलेंज लेते हैं। इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन ऑफ डूइंग सम इनोवेटिव वर्क, कुछ इनोवेटिव वर्क करना चाहते हैं तो उसके थ्रू हमें मोटिवेशन मिलता है। सर्विस टू द सोसाइटी, को सोसाइटी को सर्व करना चाहते हैं, सोशल स्टेटस को इन्हांस करना चाहते हैं। इनपुट फॉर पॉलिसी डिसीजन मेकिंग, को डिसीजन मेकिंग के लिए रिसर्च करते हैं। तो ये सब हमारे मोटिवेशन से कि किसके थ्रू हमें मोटिवेशन मिलता है एक रिसर्च में। अब हम पढ़ लेते हैं कि रिसर्च की मेथड और रिसर्च की मैथोलॉजी में क्या डिफरेंस है। ये इंपॉर्टेंट है गाइस। तो पढ़ते हैं हम कि जो रिसर्च की जो मेथड होते हैं, बिहेवियर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स एंड यूज्ड इन द सिलेक्शन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द रिसर्च टेक्निक। ये रिसर्च की मेथड एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम अपनी रिसर्च में सिलेक्ट करते हैं कि कौन कौन से मेथड्स को हम अपनी रिसर्च में सिलेक्ट करते हैं। अब हम रिसर्च मैथोलॉजी को देख लेते हैं कि रिसर्च मैथोलॉजी क्या होती है। साइंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ रिसर्च इज परफॉर्म, यानी कि हाउ रिसर्च इज परफॉर्म, हमारी रिसर्च कैसे परफॉर्म होगी। मेथड्स यानी कि इंस्ट्रूमेंट को सिलेक्ट करना और उनकी जो एप्लीकेशन को होती है, यानी कि उन मेथड्स को हम हाउ कैसे अप्लाई करेंगे, उसे हम रिसर्च मैथोलॉजी बोलते हैं। ओके, यानी कि रिसर्च मेथड जो होता है वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसको सिलेक्ट करना कौन कौन से मेथड से रिसर्च की जाएगी और उनको अप्लाई करना वो होती है हमारी रिसर्च मैथोलॉजी। ओके, अब हम देख लेते हैं कि रिसर्च क्वेश्चंस, ये रिसर्च के क्वेश्चंस है और रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स में क्या डिफरेंस है। यानी कि जो रिसर्च के क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं वाई, वेयर, व्हाट, व्हेन, हाउ, हु, यानी कि जो WH फैमिली से होते हैं वो रिसर्च के क्वेश्चंस होते हैं। और रिसर्च के ऑब्जेक्टिव, उनको जैसे कि टर्म डिफाइन करना, टू नो अबाउट अननोन, टू डिस्क्राइब द फीचर, टू एक्सप्लेन, यानी कि जिनके आगे टू लग जाता है वो ऑब्जेक्टिव होते हैं रिसर्च के। यानी कि क्वेश्चन जो होते हैं WH फैमिली से होते हैं और जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनके आगे टू लग जाता है तो वो रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। आज के लिए गाइज इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए। बाय, थैंक यू।